ठीक है। मीरान की कॉल थी। क्या कह रहा था? वो मुझसे मिलना चाहता है। खिजर साहब, डरो मत जहरा, शायद उसको मुझसे कुछ बात करनी होगी। जहरा, मीरान को कभी ना कभी तो सच पता चलना है, और उन्हें जैसे ही सच पता चलेगा तुम देखना वो हवेली छोड़ देंगे, यकीन जानो। इंशाल्लाह खिजर साहब, इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ जो आप कह रहे हैं तो फिर क्या होगा? खिजर साहब, आप सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ रेहान के लिए। मुझे लगता है कि हमें अब रेहान को सब कुछ बता देना चाहिए। हरगिज नहीं। कैसी बातें कर रही हो? वो मुआफ नहीं करेगी, और सच ये है कि वो मुझे मुआफ नहीं करेगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आप ही बताएं कि अब हम क्या करें? अब मैं इस धमकी के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर बाबा ने जाकर रेहान को सब कुछ बता दिया तो फिर हमारी बेटी हमें कभी माफ नहीं करेगी। ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? अच्छा, मुझे टाइम दो सोचने का जहरा। देखो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता हम कुछ नहीं करेंगे, और रेहान ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो कुछ कर लेगी अपने आप को जहरा। अच्छा ठीक है, लेकिन बाद में आप रेहान को अपने पास बिठाकर सब कुछ सच सच बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, चलता हूं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इसे भी ठीक कर दिया। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आप कौन सा झूठ बोलने आई हैं? तो तुम्हारा ख्याल है मैं झूठ बोलती हूँ, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हें क्या लगता है मीरान इंतकाम लेने से पीछे हट गया है? वो उसके दिल में अब भी जिंदा है। मीरान अपने इंतकाम को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। क्या मतलब है इस बात का? जरा अपने हाथ में अंगूठी को देखो। देखो। छोड़े मेरा हाथ। मीरान ने तुम्हें इस अंगूठी की कहानी सुनाई थी ना? अपनी माँ की ये निशानी, ये अंगूठी क्यों उसने तुम्हें पहनाई जानती हो तुम? क्योंकि दिलशा को जब तुम्हारे बाप खिजर ने मारा था तो उस वक्त ये अंगूठी उसके हाथ में मौजूद थी। उसने तुम्हें ये अंगूठी इसलिए पहनाई है कि जब वो इसे देखे उसे अपना इंतकाम लेना याद रहे। कभी नहीं भूल सकता वो। झूठ बोल रही हैं आप। अपनी अना के लिए आप अपने पोते से उसकी माँ के बारे में झूठ बोलती रही हैं आज तक। मुझे जो कहना था कह दिया। अब तुम्हारी मर्जी, यकीन करो या ना करो। वैसे भी सच जल्दी सामने आ जाएगा। मीरान मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं।